हम लोग मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय 37 उसका 5 पद, भजन 37 उसका 5। हाँ, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। एक सुंदर वचन हमें बाइबल देती है, और विशेषकर जवानों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, कि हम अपने जीवन में कई बार सोचते हैं कि हम क्या करें। जीवन में ऐसा मुकाम आ जाता है और हम सोचते हैं हम आगे क्या करें, क्या नौकरी करें, कैसे बढ़ें, कैसे चलें, क्या करें, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। बाइबल बताती है जब एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है तो आपका जीवन को निर्धारित करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं है। आप अपने डिसीजन नहीं लेते हैं, प्रभु आपको योग्य बनाता है। इसलिए हमें प्रभु से पूछ के हर कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन हमारा नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं प्रभु ने निर्धारित करके भेजा। जब दुनिया में भेजा हमको तय करके भेजा। अगर एक नाटा आदमी बोले कि मेरे लाइफ का गोल है मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनूं, होगा? नहीं होगा ना। ये चीजें कुदरती हैं, ये चीजें कुदरती हैं। प्रभु हमें कुछ देता है तभी हम उसे पा सकते हैं। जब तक ऊपर से ना दिया जाए कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बाइबल बताती है हमारा जीवन निर्धारित है। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरों में है, बाइबल बताती है कि प्रभु के हाथों में है। प्रभु पर भरोसा रखना है, अपने मार्ग की चिंता हम करना नहीं, प्रभु पे भरोसा रखना कि जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने मेरे को सारा हार्ट, लिवर, किडनी, आंख, नाक, कान बनाकर भेजा, वो हमारे लिए दिशा तय करेगा। मुझे दाएं जाना है, बाएं जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, वो प्रभु बताएगा, प्रभु निर्धारित करेगा, है ना। हम देखते हैं कि बाइबल बताती है जब यीशु का जन्म हुआ 3 लोग खोजते हुए चले गए, 3 ज्योतिषी, लिखा है वचन में, यीशु को देखने के लिए वो गए। और वचन बताता है कि परमेश्वर ने एक तारे के रूप में क्या किया, उनको अगुवाई किया, उनका मार्गदर्शन किया। मत्ती 2 अध्याय उसका 9 पद में जरा पढ़ देंगे। हाँ, मत्ती तो आसानी से खुल जाना चाहिए, है ना। मत्ती 2 राजा की बात सुनकर चले गए हैं, वह राजा की बात सुनकर चले गए। हाँ, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, जो तारा देखा था वह उनके आगे आगे चला, वो उनके आगे आगे चला, वो उनको रास्ता दिखाया। तारे का पैर था क्या, तारा चल रहा था और दिशा बता रहा था। इनने महसूस किया कि ये तारा जो है उस चीज को निर्धारित करता है, ये विशेष है। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 16वां पद, मुझ यीशु ने हाँ, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, हाँ, कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। हाँ, मैं दाऊद का मूल्य और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। यीशु कह रहे हैं तारा मैं हूं। ये तारा कौन था? यीशु था। यीशु मार्गदर्शन कर रहा था, चला रहा था। और हम देखते हैं कि प्रभु ने उनको रास्ता दिखाया। हमारा जीवन भी प्रभु के हाथों में है, प्रभु निर्धारित करता। उसने हमें कुछ योग्यता दिया है,
उसने हमें कोई दिशा दर्शन दिया है, हमको उसके अनुसार चलना है, तब हम भटकेंगे नहीं। जब ज्योतिषियों ने अपना दिमाग लगाया वो भटक गए। हम भी जब जीवन में अपना दिमाग लगाएंगे हम भटक जाएंगे। अपना दिमाग नहीं लगाना है। प्रभु जो हमें देता है ना, कई बार हम सोचेंगे अरे काश मेरे पिताजी का खेत होता, मेरे पिता का खेत होता तो मैं उसमें खेती करता, मैं चावल उगाता, गेहूं उगाता। मेरा पिताजी का खेत नहीं है। अरे भाई, पिताजी अगर दुकान चलाते हैं तो आपका दुकान ही आपका खेत है ना। दुकान वो क्या है? आपका वही दुकान खेत है। अगर पिताजी मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो वही आपका खेत है। वो मुर्गी आपकी खेत है, वो बकरियां आपकी खेत है। अगर पिताजी नौकरी करते हैं तो उनको सहायता करो। आपकी माँ कुछ करती है, उसकी सहायता करो, यही आपका खेत है। हम कहते प्रभु हमारे पिताजी के पास खेत नहीं है ना, और हम क्या हो जाते हैं? आलसी बन जाते हैं। क्या करना? कुछ नहीं है करने के लिए मेरे पास। लेकिन घर में इतने काम होते हैं कि आप खोजोगे तो है, हमने छोटे छोटे काम हैं, आप परेशान हो जाओगे। समय नहीं होगा, वक्त नहीं होगा, गुजर जाएगा। जो हमको मिला वो हमारा खेत है। हालेलुया। हमें उसे ईमानदारी से करना। प्रभु ने क्या किया? अब्राहम को क्या बोलते हैं, याकूब को भेज दिया डराकर, और वहां पर क्या कर दिया? उसको ढेर सारी भेड़ बकरियां दे दी। हम देखते हैं प्रभु के लोगों ने चरवाही का काम दिया। प्रभु ने चरवाहे का काम दिया। एक गुरु, एक चरवाहा होता है। यीशु ने भी बोला सच्चा चरवाहा कौन है? मैं हूं। भेड़ों का द्वार मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा आवाज सुनती हैं। तो हम देखते हैं कि चरवाही किया। मूसा को भी प्रभु ने डरा कर भेज दिया मिद्यान देश में, वहां शादी ब्याह करके बाल बच्चा दे दिया और भेड़ बकरी भी दे दिया। अब चला 40 साल मूसा बाइबल की सुन समझे, वो भी क्या करता रहा? भेड़ बकरियां चरा रहा था। पहले उसे राजा का घर में डाल दिया और राजा का सारा सुख सुविधा दे दिया और उसको बड़ा आदर सम्मान, और उसकी आदत बिगाड़ दी। ठीक से नहाना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, कुछ नहीं करना, सब तो लोग कर देते थे उसके लिए। आयरन करना नहीं आता था, कपड़ा बर्तन धोना नहीं आता था। आता था क्या मूसा को? कुछ नहीं आता था। पहले बिगाड़ दिया प्रभु ने, बाद में क्या कर दिया? उसको बनाने लगा। बोला अब सीखो। अब भी बोले बेटा मेरा जरा तबीयत खराब है, अब मांझ दो ना बर्तन। इतने प्यार से बोली, अरे भैया सब कुछ मांझ दूंगा मैं। है? मेरे कपड़े धो दो ना। है? ऐसा कोई होता नहीं भैया मेरे साथ में, मत सोचना। इधर ठीक ही चल रहा है। तो हम देखते हैं कि ऐसा हुआ। प्रभु ने उसे सब सिखाया, डरा कर भेज दिया, और वो भी क्या रहा? चरवाही करता रहा। दाऊद भी भेड़ों को चराता रहा। अद्भुत है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु क्या करता है? अपने लोगों को पहले से ही सिखा रहा था कि पहले तुम क्या करो, हैं? ट्राई मारो। उसके बाद में भेड़ बकरी को अपना चरवाहा, अपना प्रजा समझ लो। तब मैं तुमको क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा। तब मैं तुमको असली गुरु बनाऊंगा। प्रभु बिना ट्रेनिंग का कुछ क्या हमको नहीं देता पद, है ना। यूसुफ को भी प्रभु ने पहले बिगाड़ा, बाद में क्या कर दिया? धक्का मार के गड्ढे में डाल के भेज दिया, मिस्र देश भेज दिया। जाओ झाड़ू पोछा सब करो। बेचारा यूसुफ उसको ईमानदारी से कर रहा था। हालेलुया। जो काम आपको मिले, अब मत सोचना ये छोटा काम है। वो सोचना ये काम मुझको प्रभु ने दिया है। दीनता के साथ में मन में गर्व नहीं आना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ये काम को भी अच्छे से करूंगा। जो काम आप अगर छोटे से छोटा काम को दिल से अच्छे से कर सकेंगे, प्रभु आपको धीरे धीरे बड़ा बड़ा काम देता रहेगा। धीरे धीरे बड़े बड़ी चीजें आती रहेंगी, है ना। और जब आप जिम्मेदार बनेंगे, प्रभु आपको बड़े बड़े मुकाम देगा। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही आपको ऊंचा पद नहीं दे देगा। आप मत सोचो कि मैं यहाँ हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करूंगा, गाना गाऊंगा और प्रभु मुझे आशीष दे देगा। नहीं,
हमको अपने जीवन के असली रास्ते पे हमको क्या करना है? पुख्ता काम करना है, सही काम करना है, उत्तम काम करना है, योग्य साबित करना है। प्रभु कहता है मैं सत्य, मार्ग और जीवन। प्रभु मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। अपने मार्ग की चिंता क्या करना है? परमेश्वर पर डाल देना है। हालेलुया। वो हमको चलाता है। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 1 अध्याय, उसका 33 पद को यदि पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 33 पद 33, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा, डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, वो डेरे डालने के लिए जगह वो ढूंढे, आप ना ढूंढे। हाँ, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, हाँ, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए तुमको वो मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो, जिसमें तुम चलो। परमेश्वर आपको जो मार्ग दिखा रहा है, कई बार उस मार्ग को हम तुच्छ समझते हैं। हम बोलते हैं प्रभु ये क्या काम करूंगा मैं अच्छे घर का लड़का हूं, मैं अच्छे घर की लड़की हूं, ओ मेरे पिता इतने बड़े ऑफिसर हैं, मेरी माँ ऐसा काम करती, मैं क्या चर्च में झाड़ू लगाऊं? वो लगाने दो उन लोगों को। ऐसा होता है ना। हम बोलेंगे ओ प्रभु वो काम छोटा काम है, मैं क्यों करूं? ये छोटे मोटे लोगों को करने दो छोटा मोटा काम। जो छोटा मोटा काम कर रहा था प्रभु ने योग्य समझा, उसी को बड़ा बड़ा काम दे दिया। आपने कुछ काम किया ही नहीं, आपने ट्रेनिंग लिया ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। प्रभु का अलग योजना, प्रभु का अलग कार्य करने का ढंग है, हमको समझना है। कई बार प्रभु हमें कुछ योजना देता और हम उसे नहीं समझ पाते। मैं भी जीवन में कुछ नौकरी वगैरह करने की सोचता रहता था, पर मुझको एक बहन ने, जो प्रभु की दासी थी, वो हैं अभी झारखंड की हैं, और उन्होंने मुझे एक मीटिंग में आई थी, यहाँ पर हमारे घर में भी रुकी थी, और बड़ी आत्मिक जन थी वो दासी। और उन्होंने मुझे कहा कि प्रभु ने आपके लिए रखा है कि जैसे भाई डीएस दिनाकरन के साथ में उनके बेटे सहयोग करते हैं, प्रभु की इच्छा है कि आप भी अपने पिता के कार्य में क्या करें? सहयोग करते रहें। मैंने महसूस किया कि जो बहन बोल रही है उसमें कुछ बात में सच्चाई है, उस बात में कुछ दम है। मैंने महसूस किया कि बहन जो बोल रही हैं वो सच बात है। और मैंने बोला हमें कुछ मिले ना मिले, मुझे प्रभु की योजना करनी है। यीशु को प्रभु ने बोला अपनी जान तक दे दे। यीशु को प्रभु ने बोला अपनी जान तक दे दे। यीशु उसके लिए तैयार हो गया। बोला प्रभु हो सके तो इसको हटा ले, ये मुझे लेना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। हालेलुया। प्रेम करना क्या होता है? यही है। प्रभु जब प्रेम से करते हैं हम उसकी आज्ञाओं का हम पालन करेंगे, हम उसकी आज्ञाओं का तिरस्कार नहीं करेंगे। थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, माँ कहेगी बेटा जाके दाल खत्म हो गया है, बगल से ले आ, शक्कर खत्म हो गया, नमक मसाले खत्म हो गए, ले आ। हम बड़े उस समय दूसरे काम में लगे हुए हैं और हमको लगेगा अरे क्या माँ परेशान करती है, देखना किसी और को भेजना, तू चली जाना। हमें कष्ट होता है, लेकिन हम पर अपने माता पिता से प्यार करेंगे तो हम कष्ट करके भी उनकी इच्छा को पूरी करेंगे ना। प्रभु ने भी जब यीशु को बोला मेरे लिए जरूरी है कि कोई मरे, यीशु ने बोला प्रभु ये तो बड़ा कष्ट वाला काम है, ये तो मैं चाहूंगा नहीं, परंतु मेरी नहीं, अगर तेरी इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं थोड़ा सा कष्ट सह लूंगा, मैं ज्यादा कष्ट सह लूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। प्यार के चलते हम क्या करते हैं? हम बहुत कुछ करते हैं जो हमारी इच्छा ना भी हो, हम प्यार में कर देते हैं, है ना। जो हमें करने की साहस ना हो, हमारे करने की इच्छा ना हो, दिल ना हो, फिर भी हम प्यार में हम करते हैं। प्रभु भी हमारे लिए रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आगे आगे इसलिए चला। इस्राएलियों को प्रभु ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए रुकने का जगह खोज सकूं। हम अपनी मर्जी से रुकेंगे, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, है ना। पापा भी बता रहे, सही बात है। मैं भी कई बार ऐसे यहाँ वहाँ जाता था गाड़ी लेकर,
गाड़ी पंचर भी होती थी तो ऐसा था कि आसपास में कोई पंचर का दुकान भी होता था। ऐसा नहीं कि मैं फंस गया और मुझको बड़े दूर तक गाड़ी ठेलना पड़ा, है ना। आजकल की गाड़ी थोड़ा रिलायबल हो रही है, 4 स्ट्रोक आ जा रहा है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले जरा गाड़ियाँ बहुत जल्दी बिगड़ जाती थी, है ना, और उसका सिस्टम अलग होता था, उतना मेंटेनेंस भी नहीं करते थे। आजकल तो क्या है कि गाड़ी हम जो कंपनी से करते हैं उसी कंपनी में जाके मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी कभी दिक्कत नहीं कर। अभी नई गाड़ी जो है मेरी कभी दिक्कत नहीं किया, इसके पहले वाला भी नहीं किया। लेकिन पुराने समय में कार्बोरेटर सिस्टम था, बड़ा दिक्कत कर देता, कहीं भी धोखा हो सकता था, थोड़ा कचरा आ गया गाड़ी अटक गया, किक मार स्टार्ट नहीं हो रहा, है ना, ऐसा सब चक्कर था। तो हम देखते हैं कि उस समय की तकनीक अलग थी, समस्या थी, लेकिन प्रभु सारी समस्याओं को पार करता था। हालेलुया। प्रभु गड़बड़ी होने नहीं देता था। हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 24 अध्याय उत्पत्ति 24 अध्याय उसका 27 पद को यदि हम देखेंगे, प्रभु हमारा मार्गदर्शक है। हाँ, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। हाँ, यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर, यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। ओ, मुझे उसके लिए एक बहू चुनने के लिए मौका दे दिया है। प्रभु की दिशा निर्देश को हमें सुनना, हमें समझना, प्रभु की इच्छा क्या होती है ना। कई बार हमको लगता, आपके सामने 2 प्याला रखा हुआ है, बोले इसमें एक में अमृत है, एक में जहर है, एक ना एक चुनना पड़ेगा। एक कटोरा जो है वो बड़ा सोने का है, सुंदर है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, एक कटोरा बड़ा पुराना सा है, उसका रूप सही नहीं दिख रहा। प्राय लोग को लगेगा अरे ऊपर देख लिया सोने का है, ये है, बढ़िया चमक रहा है, यही होगा अमृत, है ना। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, ये प्याला जरा सा इतना पुराना सा दिख रहा है, मैला सा दिख रहा है, इसमें क्या अमृत होगा, हम सोचेंगे इसमें क्या अच्छा होगा। हम कई बार ऊपर से देखते, जांचते, ओ बड़ा पद है, बड़ी नौकरी है, ये वो, चले गए, बाद में पता चल रहा है उसमें क्या खामियां हैं, उस नौकरी में क्या नुकसान है, क्यों इतने पैसे मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं ना कि उसमें सिरदर्द भी उतना है, उसमें उतना सिरदर्द है, कष्ट है, या तो हर कोई उसको कर ले, हर कोई उसको कर ले। हम देखते हैं कि कई बार हमें समझना है, परमेश्वर के मार्ग को समझना, जो दिखता है सुंदर वो हो बोल के ऐसा नहीं है, हमको सही रास्ता सुनना है ना। प्रभु ने कहा चकरा रास्ता, चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता बड़ा आसान लगता है, ये सही रास्ता, इतना बड़ा बनाया है, प्रभु ने बनाया होगा, चलो इसमें चलते, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो रास्ता दिखने में छोटा, तंग है, समस्या से भरी है, अंधेरा है, कुछ नहीं है, बोले अरे ये क्या रास्ता है, बोले नहीं ये सही रास्ता है। हालेलुया। जो हमें लोग कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, दुनिया का सिस्टम अलग है, दुनिया का फॉर्मूला अलग है। वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए दिखाओ। नेटवर्क मार्केटिंग वाले बड़ा कोट टाइप पहन के अच्छे से रहेंगे, चाहे जेब में पैसा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, दिखता है ना तो बढ़िया से दिखाएंगे कि नहीं हाँ भाई हम बड़े सक्सेस हैं, हम सफल हैं, हमको इतना इनकम हुआ है, ऐसा है वैसा। असली का वो मालूम होगा क्या कर रहा है? असली में उसे ही मालूम होगा क्या होगा। हम देखते हैं इलियाजर की अनुभव था, उसकी गवाही थी कि प्रभु ने क्या किया, मुझे ठीक मार्ग पे चलाया और एक सही बहू, एक उत्तम स्त्री चुनने के लिए मुझको क्या किया है, प्रभु ने सहायता किया। इलियाजर ने अपनी बुद्धिमानी का सहारा नहीं लिया, उसने वो प्रभु के साइड में नहीं रख दिया, बोला प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझको एक जिम्मेदारी मिला है, ये काम को मैं कैसे करूं। हम भी जब अपने कार्यों में जाते हैं, क्या हम प्रभु को साथ में लेके जाते हैं? क्या हम प्रभु को स्मरण करते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके अपने हर एक काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम प्रभु को स्मरण नहीं करेंगे तो प्रभु सीधा मार्ग नहीं निकालेगा, है ना। हम जो भी कार्य करते हो उसमें क्या करना है, हमको प्रभु को स्मरण करके वो कार्य को हमें करना है। प्रभु हमें सही मार्ग में चलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु चिन्हों और बातों के द्वारा हमें अगुवाई करता। कई बार
हमें समझना है, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मन खुले रखना है, प्रभु की आवाज को समझने के लिए मन रखना है हमें, कि हम समझ सके प्रभु क्या चाहता है। दूसरी बात है क्या करना है हमको, प्रार्थना करना है ना। अपने करियर के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने भविष्य के लिए हमको प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। प्रभु अब मेरे ये स्टेज आ गया है, इसके आगे मुझको क्या करना है, आप क्या करिए, मुझको मार्ग दिखाइए। हालेलुया। गिदोन को भी प्रभु ने जब बुलाया, गिदोन ने क्या किया, पहले प्रभु को परीक्षा किया, प्रार्थना किया, प्रभु मुझको एक चिन्ह चाहिए, मुझको क्या चाहिए, एक चिन्ह चाहिए, मुझे कंफर्म चाहिए। तू जय देना चाहता है, कैसे दिलाएगा, ऐसा कर मैं रूई को रखूंगा, चारों तरफ सूखा हो और रूई में ओस गिरे। प्रभु ने ऐसा किया, दोबारा उसने उल्टा कर दिया, है ना। प्रभु चारों तरफ ओस हो और रूई सूखा हो, है ना। वैसे ही प्रभु ने कर दिया। हम भी प्रभु से क्या कर सकते हैं, अपने विशेष समय में हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं हम, है ना। अपने लिए एक अच्छी जीवन साथी के लिए हमें प्रार्थना करना, अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना करना, अपने एजुकेशन के लिए प्रार्थना करना। प्रभु कौन सा मार्ग हम चुने कि हम क्या हो जाए, हमारे जीवन में सफल हो जाएं। यशाया उसका 30 अध्याय उसका 21 पद में बहुत सुंदर बात लिखा है वचन में। यशाया 30 अध्याय 21 पद, अशूर यहोवा के, यशाया 30 अध्याय 21 पद। हाँ, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, हाँ, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, हाँ, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इस पे चलो। प्रभु हमको क्या करेगा, कई दफे डायरेक्ट बात करेगा, डायरेक्ट बात करेगा। प्रभु ने कई लोगों से डायरेक्ट बात किया। शमूएल को प्रभु ने डायरेक्ट बात किया, है ना। जब शमूएल छोटा ही था, उसके एक दिन रात में प्रभु ने समय देखकर बोला मैं बात करूंगा, बोला और आवाज किया, शमूएल, हे शमूएल, है ना। पहले तो समझा नहीं, चला गया था एली के पास। बाद में जब एली ने सिखाया तो आके बोला, हाँ बोल प्रभु, तेरा दास सुनता है, बोल तेरा दास सुनता है। लिख ले 1 शमूएल 3 अध्याय 10 पद। और हम देखते हैं कि प्रभु ने शमूएल से बातें किया। उस दिन से उसके सामने में प्रकट हो गया कि शमूएल बड़ा होकर क्या बनेगा, प्रभु का भविष्यवक्ता बनेगा, है ना। लेकिन उसके पहले ही प्रभु ने क्या किया था, जिस दिन से मां ने प्रार्थना किया, शमूएल उसी दिन से भविष्यवक्ता बन गया था। प्रभु ने यिर्मयाह को कहा, इसके पहले कि तू उत्पन्न हुआ मैंने तुझे क्या किया था, नियुक्त कर दिया था कि तू मेरा दास बनेगा, है ना। मत कह कि मैं बालक हूं, इसके पहले कि तुझ पैदा नहीं हुआ था मैंने तुझे तब से क्या कर लिया था, चुन लिया था कि तू मेरे सेवा करे। प्रभु अपने लोगों को चुनता, हम कुछ करने की कोशिश ना करें। मूसा भी प्रभु की सेवा नहीं करना चाहता था, मूसा मिस्र देश नहीं जाना चाहता था, वो कह रहा था प्रभु किसी और को भेज। प्रभु ने थोड़ा दबाव डाला, उसको हारून दे दिया, उसको 1-2 चिन्ह दे दिया, बोला अब जा। मूसा, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग तो दौड़ दौड़ कर मूसा बनना चाहते हैं, कुछ लोग दौड़ दौड़ कर मूसा बनना चाहते हैं। और प्रभु ने बुलाया कि नहीं बुलाया, प्रभु ने कुछ चिन्ह चमत्कार किया कि नहीं किया, वो बोलते मैं मूसा बन जाऊंगा। अरे भाई, मूसा बनना आसान नहीं है ना। ये मुश्किल वाला रास्ता है, ये बलिदान होने वाला रास्ता है। प्रभु यीशु के चेले लोग कोई भी स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरे, स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरे। इसके पीछे भी राज है। प्रभु ने उनसे एक बड़ा सैक्रिफाइस मांगा, बड़ा बलिदान मांगा, ताकि उनको एक बड़ा पद भी दे सके। वो पद आसानी से प्रभु नहीं दे देगा किसी को भी, नहीं तो हर कोई ले लेगा, बोलेगा प्रभु हमको नहीं दिया। प्रभु ने क्या किया, उनको कष्टों में लेकर गया। प्रभु ने पौलुस को जब चुना, बोला कि मैं उसको बताऊंगा कि उसको मेरे लिए कैसे कैसे दुख सहने हैं। कई लोगों को बड़े तकलीफों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया,
यूहन्ना सुसमाचार प्रभु का जो सुसमाचार लिखा उसको छोड़कर बाकी सब लोग क्या किए, अपने दुख अपनी मौत से नहीं मरे, उनको मार दिया गया था, है ना। जिसमें थोमा भी हमारे इंडिया में आया था और उसको भी क्या मिला, यहाँ पर मौत मिला, उसका कब्र यहीं पर है, इंडिया में है, चेन्नई में है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चाहा कि ये 12 लोग क्या करें, मेरे साथ सिंहासन पे राज करें। जब मैं महिमा में आऊंगा तो तुम भी मेरे साथ में क्या करोगे, राज करोगे। उस ऊंचे पद के लिए ऊंचा बलिदान भी जरूरत था। जब प्रभु आपके लिए ऐसे जीवन में कुछ ऊंचा बलिदान मांग रहा है तो आपकी आशीष भी बड़ी होगी, मत घबराना। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए कुछ विशेष रखा है, प्रभु ने आपके लिए कुछ बड़ा रखा है, इसलिए आपके लिए क्या किया है, बड़ा त्याग और बड़ा बलिदान भी रखा है। हालेलुया। प्रभु ने मूसा से भी डायरेक्ट बात किया। वचन कहता है कि आमने सामने बातें करता था प्रभु मूसा से, धुएं के बादल में से। और सबसे पहले उसको क्या किया, जलती हुई झाड़ी में आकर प्रभु ने उससे क्या किया, बातें किया। आज भी कई लोगों से बातें करता, कई लोगों को जिसको प्रभु ने जो चुना उन्होंने क्या किया, गवाही भरी हुई है। और क्या बोलते हैं, आप यूट्यूब खोलिए, मारिए विजन ऑफ जीसस गॉड, है ना, कितना आपको मिल जाएगा। कितने लोगों ने प्रभु का दर्शन पाया, अनुग्रह पाया, और प्रभु को क्या किया, उन्होंने देखने पाए। हालेलुया। प्रभु ने डायरेक्ट बात करता है। पौलुस से भी प्रभु ने क्या किया, आमने सामने बात किया। प्रेरित 9 अध्याय उसमें क्या किया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है ना। मूसा को प्रभु ने बोला, हे मूसा, है ना। हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया, लोगों से बातें किया। कई बार प्रभु ने स्वयं नहीं बातें किया तो प्रभु ने क्या किया, अपने स्वर्गदूतों को भेजा। प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उनसे बातें किया। दानियल के पास प्रभु का स्वर्गदूत आया, जकरिया के पास प्रभु का स्वर्गदूत आया, बोला, हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मरियम के पास प्रभु का स्वर्गदूत आया, बोला है तू क्या होगी, गर्भवती होगी, पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। वो लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। प्रभु ने शिमशोन की माता मानो को दर्शन दिया, है ना। मानो उसके पिता का नाम था कि माता का नाम था। और हम देखते हैं कि उसको दर्शन देकर सारा बताया, मार्गदर्शन किया। प्रभु कई बार क्या करता है, स्वर्गदूतों के द्वारा भी क्या करता है, दर्शन देता है। एक बार मेरी माँ का कहना है कि बहुत पुराना समय था और उस समय युग में तो बहुत सारे दूसरी चीज़ें थी। तो रात में उसकी गाड़ी थी और अपने इंदौर में ट्रेनिंग कर रही थी वो नर्सेस का, और रात में ट्रेन उनको बिलासपुर पहुंचा दी। अब क्या करेंगे वहाँ पर, चलो कोई तो मिला। एक सुबह का समय था, 3 बजे 4 बजे पता नहीं कब था, और वो बताती हैं कि रिक्शा मुझे कैसे करके मिल गया। फिर मुझे लगा कि रिक्शा क्या कर रहा है, मुझे थोड़ा उल्टे सीधे रास्ते में ले जा रहा है क्या। मैं थोड़ा घबरा गई, रात का समय अकेली हूँ, कहाँ ये उल्टा जगह ले जा रहा है ना क्या। फिर उसको साइकिल में एक व्यक्ति दिखा, वो पुलिस वाला तो नहीं दिख रहा था पर अजीब सा कोई व्यक्ति था, साइकिल में था, कुछ टोपी भी पहना था ना क्या। उसने रिक्शा को रुकवाया और बोला कहाँ जा रहे हो, क्या करो, नहीं फलाना, हाँ तो इधर करो, जाओ, ऐसा करो, वहाँ जाओ, ऐसे करके उसको बोला, है ना। उसके बाद माँ पीछे मुड़ के देखी तो वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, वो गायब हो गया। बोले अरे इतने जल्दी कैसे गायब हो जाएगा। और हमको क्या जाने, प्रभु अदृश्य रूप से कई बार स्वर्गदूतों के द्वारा भी हमें क्या करता है, सहायता पहुंचा सकता है। हालेलुया। प्रभु अद्भुत रीति से क्या करता है, सहायता हमें पहुंचा सकता है। प्रभु ने कितने बार ऐसे किया। यहोशू को भी जब वो लड़ाई में जा रहा था, प्रभु ने एक स्वर्गदूत भेज दिया कि वो क्या करे, उनको लड़ाई में, युद्ध में सहायता करे। प्रभु ने कुरनेलियस के पास में एक स्वर्गदूत भेजा। पढ़ें जरा सा, प्रेरित 10 अध्याय 3 पद, प्रेरित 10 अध्याय 3 पद। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने उससे कहा,
तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। पहुंच गए हैं परमेश्वर के पास में। हम जो भी भक्ति स्तुति कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो सब परमेश्वर के पास जमा हो रहा है ना। तेरे पास तेरी भक्ति क्या हो गई है, पहुंची है। तू इतना प्रार्थना करता, तू इतना दान देता, पुण्य करता, ये सब प्रभु के सम्मुख में है। अब प्रभु सोच रहा है कि तेरे लिए क्या कुछ भला करे, तेरा क्या उपकार करे, तुझे कौन सी आशीष दे, तेरी क्या आवश्यकता है, वो प्रभु सोच रहा है। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंची हैं और प्रभु सोच रहा है कि आपको क्या आवश्यकता है, सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत है, वो चीज आपको प्रभु देगा, है ना। हमारी भक्ति स्तुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारा घुटनों में आना, परमेश्वर के सामने आना कभी व्यर्थ नहीं जाता। उससे हमारे लिए क्या है, एक आशीष का द्वार हमारे जीवन में खुल जाता है ना। जब प्रभु के पास हम नहीं आते, प्रभु को लगता है ये बच्चा मजे में है, इसको रहने दो, जब याद करेगा तब मैं उसे पूछूंगा, जब ये याद करेगा तब मैं उसे किसके पास जाऊंगा। अभी याद नहीं कर रहा है, वो मजे में है, शायद रहने दो उसको मजे में। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करने, प्रभु के पास रोने वाले बने, हम प्रभु के पास आने वाले बने। अपनी हर एक बातों को क्या करना है, परमेश्वर के पास में। प्रभु का वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु निवेदन प्रार्थना के द्वारा क्या करे, प्रभु तक पहुंचा दो। पहला पत्रस, प्रभु के पास क्या करो, पहुंचा दो। प्रभु उसका क्या करेगा, उपाय करेगा। प्रभु ने हमें चिंता करने के लिए नहीं बनाया। प्रभु ने कहा कि चिंता करके तुम अपने जीवन की एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। चिंता करके अपनी घड़ी, मेरी मिसेज भी बहुत थोड़ा सा घबरा रही थी, बीच में कुछ कुछ टेंशन ले रही थी, पता नहीं क्या क्या वो देख रही उल्टा उल्टा, तो कुछ कुछ टेंशन ले रही। हम लोग एक दिन जा रहे हैं चेकअप के लिए, तो कहती है कि अरे मेरे को घर अच्छे से देख लेना, तो पता नहीं वापस आ पाऊंगी। बोले ये सब क्या बात कर रही है तू उल्टा। प्रभु क्या ऐसे उल्टा सीधा काम करेगा, विश्वास करो। गल में ऐसे, फिर उस दिन हम लोग चेकअप किए तो उसका थोड़ा ब्लड प्रेशर तो हाई निकला। मैं बोला ये सब सोच रही क्या क्या उल्टा पुल्टा, तेरा टेंशन हो रहा है। फिर उसके बाद में अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। फिर कई बार हमने बोला चलो प्रार्थना करेंगे। फिर सोने के पहले हम लोग थोड़ा बाइबल पढ़े और साथ में हम लोग प्रार्थना किए, और मुझे लगा कि जरूर से शांति उससे मिला। हम जब प्रभु से हम जुड़े रहते हैं, हमारे मन में किसी प्रकार का डर और चिंता नहीं रहता है। हालेलुया। हम प्रभु को, हम विश्वास जब कम हो जाता, हमारा विश्वास जब कमजोर पड़ जाता, तब नाना प्रकार की डर और चिंता हमें सताती है। हालेलुया, है ना। हमको क्या करना है, प्रभु के नजदीक रहना है। प्रभु ने ठीक ठीक दिशा निर्देश दिया लोगों को। मूसा को भी पर्वत पर बुलाया और उसको पूरी जानकारी दी कि मिलाप वाला तंबू को क्या करना है, कैसे बनाना है। उसको सारा ठीक ठीक जानकारी दिया, ऐसे बनाना, हौदा ऐसा हो, आंगन ऐसा हो, महापवित्र स्थान ऐसा हो, मेज ऐसा हो, सारा चीजें, पर्दों का कलर, ये वो सब डिजाइन प्रभु ने दिया। हालेलुया। नूह को भी प्रभु ने डायरेक्शन दिया, इतने हाथ बनाना, फलाना लकड़ी, गोपेर लकड़ी लेना, इतनी खिड़कियां हो, इतने दरवाजे हो। प्रभु ने क्या किया, सब निर्धारित किया। 3 खंड बनाना, प्रभु ने क्या किया, उसको निर्धारित किया। हम कहते हैं, देखते हैं, दाऊद को भी प्रभु ने क्या किया था, सारा डिजाइन बनाया, बताया था। दर्शन के द्वारा प्रभु ने सुलेमान को कुछ नहीं दिया, सुलेमान ने बनाया मंदिर, लेकिन डिजाइन किसका दिया हुआ था, दाऊद का था। दाऊद का कहना था कि ये डिजाइन मुझको क्या किया है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। प्रभु आपके सही दिशा निर्देश करता है, अगर हम उसके सुने। बुजुर्ग लोग ऐसे आशीषित नहीं होते हैं, उन्होंने धर्म कर्म किए, प्रभु की दृष्टि में योग्य चाल चले, प्रभु ने उनको लंबी उम्र दी। हालेलुया। उनको स्वस्थ रखा, उनको बरकरार रखा। मूसा के लिए कहा गया वो इतने वर्ष का था, फिर भी उसका बल नहीं घटा था, पहाड़ में चढ़ रहा था। मतलब क्या, अकेले, उसके साथ कोई नहीं गया, वो अकेले गया। प्रभु बल शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा जीवन रोटी पर निर्भर नहीं है, हमारा जीवन हमारी धन संपत्ति पर निर्भर नहीं है, हमारा जीवन हमारी शिक्षा पर निर्भर नहीं है, हमारा जीवन हमारे सगे संबंधियों और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, जान पहचान से नहीं है, परमेश्वर से है।
हम जब घुटनों में परमेश्वर के सामने झुकेंगे, परमेश्वर हमारे सब द्वार को खोलेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट आएंगे, वो भी हमारे निकट आएगा। हम परमेश्वर से पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, प्रभु सुनेगा क्या? हालेलुया। हम जब बोलेंगे प्रभु सुनेगा, हम जब चिल्लाएंगे प्रभु उत्तर देगा। प्रभु बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों से क्या करता है? कई दफे अपने क्या बातें करता है, पढ़िए जरा लूका 16 अध्याय 29 पद। लूका 16 अध्याय 29 पद। अब्राहम ने उससे कहा, हाँ, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताएं की पुस्तकें हैं। पुस्तकें हैं उनके पास। हमको प्रभु ने, ये किसकी कहानी है? धनवान लाजर और गरीब, धनवान मनुष्य और गरीब लाजर की कहानी है। जब धनवान मनुष्य नरक में चला गया, वो बोलने लगा, प्रभु मरे हुए उसमें से किसी को मेरे भाई बंधुओं के पास भेज दे, क्योंकि वो तो अब जिंदा है, लेकिन कल को मरेंगे तो वो भी इसी जगह में ना आ जाए। प्रभु ने बोला, उनके पास क्या है? भजदक्ताओं की पुस्तकें हैं, धर्म पुस्तकें हैं। हमारे लिए और सारे संसार के लिए क्या है? ये सुंदर बाइबिल मौजूद है। बाइबिल मौजूद है। जिसको सच्चाई खोजना है वो क्या करेगा? समझेगा और खोजेगा और बाइबिल पढ़ेगा। वो बाइबिल को पढ़ेगा, बाइबिल को खोजेगा और परमेश्वर उसको सच्चाई दिखाएगा। जो बाइबिल को तुच्छ समझेगा उससे दूर रहेगा, उसे डरेगा, उसे जलेगा। हैं? बोले क्या चीज है, लोग इतना पढ़ रहे हैं, इसके बारे में इतना सुना है, कुछ तो है इसमें दम। एक बार पढ़ के देखो, एक बार समझ के देखो, प्रभु के पास आके देखो। उस समय प्रभु बोलेगा, तुम्हारे पास बाइबिल था, तुमने पढ़ा नहीं? सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद होने वाली किताब, सबसे ज्यादा छपने वाली किताब, तुमने पढ़ा नहीं? बड़ा गलती कर दिया आपने। हालेलुया। ये तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में। सारा किताब पढ़ा जो किसी काम का नहीं, लेकिन सबसे उत्तम किताब को तुमने पढ़ा नहीं। अब क्या करो? नरक में रहो। वो ज्ञान लिया नहीं तुमने, स्वर्गीय ज्ञान लिया नहीं तुमने। हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। हमको प्रभु क्या करता है? अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता है। हम बाइबिल पढ़ेंगे। 2 बार प्रभु ने मुझसे बातें की अद्भुत रीति से, और सचमुच मेरा साहस बढ़ाया। मैं बोला, अरे ऐसा भी है। कई बार वो वचन के द्वारा प्रभु ने बोला, ये वचन मेरे लिए है। मेरे अंतर्मन मन में बोला, ये प्रभु ने तो वचन मेरे लिए लगा है। वो पूरा अंदर घुस गया, है ना। मुझको लगा, अरे ये तो सच लिखा है, ऐसा मेरे जीवन में है। बाइबिल सच है, ये मेरे जीवन में है। हमने प्रभु को क्या किया? हम प्रभु के सामने झुक गए, अपने को नम्र कर दिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है, पर हम वचन के नजदीक आए, हम वचन को पढ़ें, तो प्रभु निश्चित रूप से क्या करेगा? हमसे बातें करेगा। और किससे बातें करता है? प्रभु अपने दासों के द्वारा बातें करता है ना। भजदक्ताओं के द्वारा बातें किया, थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से, हैं, और अंत में अपने पुत्र के साथ में बातें किया। प्रभु ने यीशु के द्वारा बातें किया, अपने भजदक्ताओं के द्वारा बातें किया। प्रभु के दास लोग हैं। आज इंटरनेट खोलो, प्रभु के क्रिश्चियन मैसेज खोजो, दुनिया आपको मैसेज मिल जाएगा। हालेलुया। दुनिया मैसेज मिल, गीत खोजो, क्रिश्चियन सॉन्ग खोजो, दुनिया गीत मिल जाएगा। सुनो, आप प्रभु में आशीष पाओ। प्रभु का वचन सुनो। कितने दास दासियां हैं प्रभु के। आपको बिना 1 रुपया खर्चा किए क्या हो जाएगा? हैं? बड़े सस्ते में, अगर खर्चा भी करना है तो बड़े सस्ते में आपको क्या मिल जाएगा? प्रभु का वचन मिल जाएगा। हमको क्या करना है? प्रभु के दासों की वाणी को सुनना है, प्रभु के दासों की बातों को सुनना है। वे परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, वो मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। प्रभु हमसे बातें करता है इनके द्वारा। हालेलुया। पास्टरों के द्वारा, भजदक्ताओं के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा क्या करता है? प्रभु बातें करता है। और किसके द्वारा बातें करता है? पढ़ेंगे जरा यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा,
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। आत्मा को लो, प्रभु में लो, है ना। और एक पद पढ़िए, गलती 5 अध्याय 16 पद, गलती 5 का 16। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा की अगुवाई में चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 18 पद भी पढ़े। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ, आत्मा के चलाए चलो। प्रभु ने इन दिनों में आत्मा को इसलिए नहीं भेजा कि चुपचाप एक कोने में बस पड़ा रहे। वो हमारे आगे चले, वो हमारी अगुवाई करे, आत्मा से भरें, पवित्र आत्मा से भरना है हमें। ये पेंतिकुस्त की कलीसिया है, ये अन्य भाषा वाली कलीसिया है जिसको कई लोग नहीं मानते, ना माने, हम मानते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमने उसका स्वाद चखा है, हम उसके आनंद को समझते हैं। पेंतिकुस्त की कलीसिया है, पवित्र आत्मा को मानने वाली कलीसिया है, अन्य ने भाषा से भरने वाली कलीसिया है। और हमको क्या करना है? इस आत्मा को लेना है। ये क्या है? ज्ञान की आत्मा है, समझ की आत्मा, जो हमें शिक्षा देगी, आत्मा में सिखाएगी, ऐसा बोल, ऐसा कर, है ना। मुश्किल समय में और कठिन समय में आत्मा क्या करेगा? हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमको बुद्धि देगा, समझ देगा। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई में क्या करना है? हमें बढ़ना है। प्रभु का वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, उस पर भरोसा रख, वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम क्या कभी अपनी चीज़ों को अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, अपने जिद से करना चाहते हैं, या प्रभु की इच्छा से करना चाहते हैं? हमको प्रभु से मांगना, प्रार्थना के साथ मांगना, प्रभु मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। गिदोन के समान रखे हैं प्रभु के साथ, प्रभु ऐसा ऐसा है तो ऐसा चिन्ह रखिए मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु क्या करेगा? आपके लिए द्वार को खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आपको आशीष दे।